हमने एक माइंड मैप स्टडी करा था। माइंड मैप में से हमने देखा था कि हमने कौन कौन से तरीके से हिमालय क्लासिफाई करा। एक आपका था जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा था आपका रीजनल क्लासिफिकेशन। जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था, राइट। वी कंप्लीटेड विद द जोग्राफिकल डिवीजन, विद द जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जहां पर हमने जोग्राफिकल डिवीजन को 3 पार्ट में डिवाइड करा था। हिमालय रेंजेस, ट्रांस हिमालय एंड द ईस्टर्न हिल्स, राइट। हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था। हिमालय रेंजेस, ट्रांस हिमालयस एंड द ईस्टर्न हिमालयस। With this, we move further and we just understood the regional division also, जहां पर हमने देखा था कि रीजनल डिवीजन में कौन कौन से रीजन आ रहे हैं। स्टेट वाइज ये डिवीजन करा गया है हिमालयस का, दैट इज कश्मीर हिमालयस, पंजाब हिमालयस, उत्तराखंड हिमालयस, नेपाल हिमालयस एंड असम हिमालयस, ठीक है। तो ये आपका रीजनल डिवीजन है, रीजन वाइज डिवीजन करा गया है। और ये आपका जोग्राफिकल डिवीजन था। जोग्राफिकल डिवीजन के अंदर हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड करा, हिमालय रेंजेस, ट्रांस हिमालय एंड ईस्टर्न हिमालय। फर्दर हमने हिमालय रेंजेस देखी थी कि 3 हिमालय रेंजेस हैं। कौन कौन सी है? ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस एंड द शिवालिक। And then we moved on by understanding from this particular map कि ग्रेटर हिमालयस कौन से हैं, शिवालिक्स कौन से हैं, लेसर हिमालयस कौन से हैं। और हमने हर एक हिमालय रेंज की, हर एक रेंज की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करी थी। ग्रेट हिमालयस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, यहाँ पर हमें कौन सी माउंटेन पीक्स मिलती हैं। लाइक हियर वी हैव माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ठीक है। और इनका दूसरा नाम क्या था, अदर नेम क्या था, हिमालयस, इनर हिमालयस, सेंट्रल हिमालयस एंड हिमालय, ठीक है। इसका अदर नेम था। देन वी ऑल्सो लुक्ड एट द एलिवेशन। एलिवेशन हमने क्या समझा था, बेसिकली सी लेवल से हम हाइट को मेजर करते हैं, ठीक है। तो ग्रेट हिमालयस का जो एलिवेशन है फ्रॉम द सी लेवल इट इज 6100 मीटर। फिर हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा कि जो ग्रेट हिमालयस हैं वो आपके नदर्न मोस्ट थे, ठीक है। देन लॉफ्टीएस्ट है, एसिमेट्रिकल फोल्ड, कंटिन्यूस रेंज ऑफ द वर्ल्ड, पूरी कंटिन्यूस रेंज है ये पूरे, ठीक है। देन पेरिनियली स्नो बाउंड, मैंने आपको इस वर्ड का मीनिंग भी बताया था। व्हाट डज दिस पर्टिकुलर वर्ड पेरिनियली मीन्स, है ना, कि दैट मीन्स ऑल थ्रू आउट द ईयर हमेशा ये स्नो कवर्ड होते हैं। ऑल्सो भी सॉ कि यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स भी आपको मिलते हैं। देन वी सी कि कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं? वी हैव माउंट एवरेस्ट, वी हैव कंचनजंगा। आपकी बुक में भी हमने देखा था। एंड फ्रॉम द बुक ऑल्सो वी स्टडीड द इम्पॉर्टेंट पीक्स। देखिए इस पर्टिकुलर यहाँ पे आपको जो टेबल दे रखी है, यहाँ पर आपको कुछ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट हिमालयन पीक्स यहाँ आपको गिवन है। दैट इज योर माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? इट इज इन नेपाल एंड द हाइट इज 8848 मीटर्स, ठीक है। बट अभी अगर हम रिसेंट हाइट चेक करते हैं, जैसा कि मैंने अभी चेक करा था, तो इट इज गिवन 8849 मीटर्स। तो हमने आपको बताया था जब हम आपके हिमालयस की फॉर्मेशन को समझ रहे थे, एट दैट टाइम आई जस्ट स्टेटेड वन लाइन दैट स्टिल ऐसा माना जाता है कि हिमालयस की हाइट जो है वो अभी भी इंक्रीज होती है। और आप ये चेंज देख सकते हैं, ठीक है, 8849 मीटर्स। ऑल राइट, देन वी मूव फर्दर। और यहाँ आपने बहुत सारी माउंटेन पीक्स को देखा। कौन कौन सी हैं देख लो, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, ठीक है। देन यू हैव नंदा देवी, अन्नपूर्णा, नमचा बरवा। ऑल दीज आर द इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक्स विच आर लोकेटेड इन द ग्रेट हिमालयस। फिर हमने यहाँ देखा था कि जो ग्रेट हिमालयस हैं वो फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है, स्नो कवर्ड हैं। ऑल्सो वी कवर्ड देन नेक्स्ट मिडिल हिमालयस। हमने मिडिल हिमालयस भी कवर कर लिए थे। उनका दूसरा नाम देखा था, दैट इज हिमाचल या लेसर हिमालयस। इनकी ऑल्टीट्यूड कितनी है, विद कितनी थी, फॉर्मेशन कैसे हुई। फॉर्मेशन अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पैंजिया, कॉन्सेप्ट ऑफ पैंथेलासा एंड पैंजिया, ठीक है। पैंजिया किस तरीके से ब्रेक हुआ, ऊपर वाला पार्ट लॉरेशिया, नीचे वाला पार्ट आपको गॉड बना, बीच में आके क्या भर गया, वाटर। जो पैंथेलासा था उसका पानी बीच में भरा, तो वो क्या कहलाया, टेथिस सी कहलाया, है ना।
देन वी सी दैट बेसिकली इसकी फॉर्मेशन के बारे में बात करी, फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा रग्ड माउंटेन टोपोग्राफी थी, और ये कहाँ लाई करता है, शिवालिक्स और ग्रेटर हिमालयस। तो ग्रेटर हिमालयस और शिवालिक्स के बीच में ये आता है, इट कम्स इन बिटवीन, है ना, इट लाइज इन बिटवीन एज यू कैन सी ओवर हियर, इट लाइज इन बिटवीन द ग्रेटर हिमालयस एंड द शिवालिक्स। शिवालिक और ग्रेटर हिमालयस के बीच में आपके जो है वो मिडिल हिमालयस आते हैं। क्लियर? Then we move further and we studied about some of the important ranges. इस particular मिडिल हिमालयस में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रेंज है, पीर पंजाल रेंज, धौलाधार रेंज, महाभारत रेंजेस, इंपॉर्टेंट वैलीज कौन सी थी। फिर हम शिवालिक्स पर आए थे, इसी तरीके से हमने शिवालिक्स के बारे में स्टडी करी थी। उनका दूसरा नाम क्या है, आउटर हिमालयस। आउटर हिमालयस क्यों बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड क्या है, विद क्या है, नेम्स अलग अलग नेम्स हैं इनके, इनको जम्मू हिल्स भी बोला जाता है, मिश्मी हिल्स भी बोलते हैं। ऑल्सो और द इनका फॉर्मेशन कैसे हुई थी, है ना, जो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स है, वही सेम बात पैंजिया पैंथेलासा, उसके बीच में जो सेडिमेंट्स थे उनके ऊपर प्रेशर डेवलप हो रहा था एंड देयरफॉर एक कोल्ड माउंटेन की फॉर्मेशन होती है ना। तो इस तरीके से हमने आप ये कवर करे थे एंड वी कवर्ड द थ्री रेंजेस, द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंजेस, राइट। हिमालयन रेंज, हिमालय रेंजेस में हमने तीन इंपॉर्टेंट रेंजेस कवर कर ली थी, द ग्रेट हिमालयस, द मिडिल हिमालयस एंड द शिवालिक्स। फर्दर वी मूव्ड टू ट्रांस हिमालयस। इसके बाद हम ट्रांस हिमालयस पर गए थे, और ट्रांस हिमालयस पे हमने दूसरा इसका नाम देखा था, तिब्बतन हिमालयस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो बेसिकली ट्रांस हिमालय की रेंज है ये कहाँ आती है, ये भी हमने इसकी लोकेशन भी देखी थी। मैंने आपको इस मैप में यहाँ बना के भी बताया था कि ग्रेटर हिमालयस के ऊपर जो यहाँ पर ये लाइन आती है, यहाँ पर जो रेंज है दैट इज योर ट्रांस हिमालयस। यहाँ जो है वो आपके क्या है, ट्रांस हिमालयस आ जाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस थी, हमने ये मैप देखा था, इस पूरे मैप से हमने समझा था कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रेंजेस आती है। वी हैव कराकोरम, वी हैव लद्दाख, जस्कर एंड कैलाश। कराकोरम में एक हाईएस्ट पीक थी जिसका नाम था केटू। बेसिकली देखिए स्टूडेंट्स, हम पूरा रिवाइज कर रहे हैं, मैं आपको वापस से रिवाइज करवा रही हूँ जो भी हमने कवर करा था, ठीक है। केटू यहाँ पर इंपॉर्टेंट, इसकी काराकोरम रेंज की हाईएस्ट पीक थी। देन वी सॉ कैलाश ऑल्सो, कैलाश में भी हमने एक पीक पढ़ी थी दैट इज माउंट कैलाश, ठीक है। सो इस तरीके से हमने ट्रांस हिमालय आके कवर करे थे। एंड देन वी मूव्ड ऑन टू द ईस्टर्न हिल्स और द पूर्वांचल। ईस्टर्न हिल्स को दूसरे नाम से भी बोला जाता है, दैट इज योर पूर्वांचल, ठीक है। इनकी एक्सटेंशन कहाँ से है, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होते हैं, तो हमने यहाँ देखा था कि बेसिकली आंध्र प्रदेश से लेकर के, है ना, आंध्र प्रदेश से लेकर के ये मिजोरम तक एक्सटेंड होते हैं। फिर हमने यहाँ पर देखा था कि कुछ बहुत छोटे छोटे से हिल्स की प्रेजेंस है ना, छोटे छोटे आपको यहाँ पर हिल्स दिखाई देते हैं। तो कौन कौन से हिल्स थे वो हमने यहाँ पे नेम्स देखे थे, देखो पटकई बम, देन नागा हिल्स, मीजो हिल्स, ठीक है। देन वी हैव गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स, राइट। हमने इन सारे हिल्स के बारे में बात करी, हमने ये सारे के सारे बेसिकली ये तीनों हिल्स देखे थे, ठीक है। और वी ऑल्सो सॉ दैट ये जो पूरी ग्रेट हिमालयस है ये आपकी वेस्ट टू ईस्ट रन करते हैं, एंड देन यहाँ पर आकर के एक पर्टिकुलर पॉइंट से ये साउथवर्ड रन करने लगते हैं। और ये पॉइंट का नाम भी हमने देखा था, ये पॉइंट का क्या नाम था, बेसिकली यहाँ पर एक दिहांग रेंज है। तो इस दिहांग रेंज से ये कन्वर्ट, ये पूरे के पूरे आपके नीचे की तरफ साउथवर्ड मूव करने लगते हैं, यहाँ से इनका साउथवर्ड मूवमेंट होता है, राइट। सो वी कवर्ड टिल हियर इन द प्रीवियस लेक्चर्स, हमने यहाँ तक प्रीवियस लेक्चर में पूरा का पूरा कवर कर लिया था, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ तक हमने कवर कर लिया था, और अब हम आगे चलते हैं। एंड मैं आपको बिफोर बिगनिंग आई जस्ट वांट टू शो यू वन पिक्चर ऑफ दीज माउंटेन सिस्टम। ईस्टर्न हिल्स में जो आपके माउंटेन्स हैं, ये गारो, खासी एंड जैंतिया, ये कैसे दिखाई देते हैं, है ना। गारो, खासी, जैंतिया जो हिल्स हैं बेसिकली आपके, हाउ डू दे लुक, आई जस्ट फाइंड वन पिक्चर एंड टेल यू, just give me a minute.
जस्ट गिव मी अ मिनट। ये जो आपकी गारो खासी जयंतिया हिल्स है ये आपके मेघालय में आते हैं, ठीक है। दीज आर बेसिकली सिचुएटेड इन मेघालय, ये आपके मेघालय में सिचुएटेड है गारो खासी एंड जयंतिया हिल्स। ऑल राइट। सो गारो खासी जयंतिया हिल्स जो है वो बेसिकली आपके कहाँ लोकेटेड है, मेघालय में लोकेटेड है। आई जस्ट वांटेड टू शो यू दिस। ये जो आपका यहाँ स्टेट देखो, ईस्टर्न स्टेट्स हैं ये सारे, है ना। दीज आर ऑल योर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये मेघालय स्टेट है आपका, इस मेघालय स्टेट में आते हैं आपके गारो खासी एंड जयंतिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हिल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। जो इनकी इंपॉर्टेंस है वो आपको नेक्स्ट क्लाइमेट के चैप्टर में पता लगेगी जब हम आगे इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। बिकॉज व्हाट हैपेंस कि जब आपका मानसून आता है तो मानसून की जितनी भी विंड्स होती है वो गारो खासी जयंतिया हिल्स में आकर के ब्लॉक हो जाती है। और क्योंकि वो विंड्स आके वहां ब्लॉक होती है इसलिए वहां पर सबसे ज्यादा बारिश, ठीक है। ये आप आगे फर्दर हायर स्टडीज में भी पढ़ते हैं। बट फॉर नाउ आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि ये जो मेरी यहाँ जो स्टेट आ रहा है दैट इज योर मेघालय स्टेट। ये मेघालय का स्टेट आ रहा है। और जो एक्सटेंशन हम पढ़ रहे हैं अरुणाचल प्रदेश से मिजोरम की वो कहाँ तक है वो मैं आपको इस पर्टिकुलर मैप से दिखाना चाह रही थी। देखो ये आपका अरुणाचल प्रदेश आ रहा है और ये आपका मिजोरम आ रहा है। तो आपकी ग्रेटर हिमालयस जो है अगर हम देखें वो यहाँ से ऐसे एक्सटेंड होके आ रहे हैं। दे आर कमिंग एक्सटेंडेड लाइक दिस, ऐसे कुछ एक्सटेंड होके आ रहे हैं and then they are moving towards south. Clear? I hope this has made sense to you. Okay, so now today we will be beginning with the next part, that is the regional division of Himalayas. अब हम regional division of Himalayas पे आते हैं। रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयस का मतलब होता है कि रीजन वाइज हमने हिमालयस को डिवाइड करा है, स्पेसिफिक रीजन के अकॉर्डिंग डिवाइड करा। देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 11 पर इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ लिखा हुआ है बिसाइड्स लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स, दैट मीन्स कि जो हमने जोग्राफिकल डिवीजन करा है उसको आप क्या बोल सकते हैं, लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन भी बोल सकते हैं। द हिमालयस हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दैट मीन्स हिमालयस को वेस्ट टू ईस्ट हमने डिवाइड करा है रीजन्स के बेसिस पर, स्टेट्स के बेसिस पर डिवाइड किया, ठीक है। दीज डिविजन्स हैव बीन डीमार्केटेड बाय द रिवर वैलीज, यानी कि ये जो डिविजन्स हैं ये डिविजन्स बेसिकली रिवर वैली से डीमार्केट किए गए हैं, ठीक है। दीज डिविजन्स हैव बीन demarcated by the river valleys. For example, the part of Himalayas laying between Indus and Satluj has been traditionally known as Punjab Himalayas, but it is also known regionally as Kashmir and Himachal Himalaya from west to east respectively. That means कि अगर आप इस यहाँ पर देखें मैप में तो सबसे पहले तो आप ये माइंड मैप याद करें कि आपको रीजनल डिविजन ऑफ हिमालयस में कौन कौन से हिमालयस के बारे में बात करनी है। पहला आएगा आपका कश्मीर हिमालय, देन वी हैव द पंजाब हिमालयस, फिर आप देखिए उत्तराखंड हिमालयस, नेपाल हिमालयस एंड असम हिमालयस। रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयस में हम देखते हैं यहाँ पर देखो ये मैंने डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम में आप सारे के सारे ये यहाँ पर जो लिखे हैं उनकी लोकेशन देखो कहाँ कहाँ ये लोकेटेड है, ठीक है। बेसिकली ये जो रीजनल डिवीजन है ये भी किसी जोग्राफर ने दिया होगा, बिकॉज अलग अलग देखो अलग अलग लोगों ने है ना हिमालयस को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करा। लेकिन इतने सारे क्लासिफिकेशन में से कोई ना कोई क्लासिफिकेशन तो ऐसा होगा जो कि बिल्कुल परफेक्ट होगा या जिसको कंसिडर करा जा सके, ठीक है। तो उसमें से एक ही रीजनल डिविजन का क्लासिफिकेशन है और ये जो क्लासिफिकेशन है ये सर सिडनी ने दिया है। आप ये अपनी नॉलेज के लिए याद कर सकते हैं ये क्लासिफिकेशन किसने दिया। सो दिस क्लासिफिकेशन इज बेसिकली गिवन बाय सर सिडनी, ठीक है, सिडनी गुरार्ड। He divided the entire length of the Himalayas on the basis of the river valleys, यानी कि जो जो रिवर वैलीज हैं उन रिवर वैलीज के बेसिस पर ये पूरे के पूरे हिमालयस को उन्होंने डिवाइड करा। फर्स्ट देखो यहाँ पर कश्मीर हिमालयस, कैन यू सी ए कश्मीर हिमालयस। देन आप देखो पंजाब हिमालयस, हियर पंजाब हिमालयस, बी पंजाब हिमालयस। देन यू कैन सी सी over here Kumaon Himalayas,
तो क्या बोलते हैं, कुमाऊं हिमालयस, ठीक है। देन यू हैव हियर नेपाल हिमालयस, see, have a look here. These are Nepal Himalayas and in the corner you have Assam Himalayas. Okay, यहाँ पर आपके कॉर्नर में क्या है, असम हिमालयस है. सो दिस इज योर रीजनल डिवीजन. हम एक मैप से और समझते हैं, क्योंकि मैंने बनाया है इस तरीके से. आप इस मैप को अपने एग्जाम में भी बनाकर आ सकते हैं. अगर आप अपने एग्जाम में आंसर्स के अंदर मैप्स बनाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, अच्छे मार्क्स मिलेंगे. इस पर्टिकुलर मैप से भी आप समझ सकते हैं. देखिए यहाँ पर आप इस मैप में देख सकते हैं पंजाब हिमालयस. तो इसने क्या बोला कि रिवर्स के अकॉर्डिंग, रिवर जहां जैसे जैसे रिवर्स निकल रही हैं, रिवर वैलीज के अकॉर्डिंग इसने पूरे हिमालयस के डिविजन करा है. सो बेसिकली अगर आप देखो तो यहाँ से कौन सी रिवर निकल रही है, इंडस रिवर. और यहाँ कौन सी रिवर है आपकी, सतलज रिवर. तो इंडस और सतलज के बीच में कौन से हिमालयस आ रहे हैं आपके, पंजाब हिमालयस, है ना. तो इंडस रिवर और सतलज रिवर, इंडस और सतलज के बीच में जो हिमालयस हैं वो आपके पंजाब हिमालयस कहलाए. फिर आप ये देखेंगे कि सतलज रिवर और काली रिवर के बीच में जो भी हिमालयस का डिवीजन इन्होंने करा, उन डिवीजन ऑफ हिमालयस को इन्होंने क्या बोला, कुमाऊं हिमालयस. ठीक है. देन फर्दर अगर आप देखें तो आपके आते हैं नेपाल हिमालयस. नेपाल हिमालयस कौन सी रिवर्स के बीच में आ रहे हैं, काली रिवर के बीच में और तिस्ता रिवर के बीच में. यहाँ देखिए तिस्ता रिवर आ रही है. So, काली रिवर और तिस्ता रिवर के बीच में आपके नेपाल हिमालयस आ जाते हैं. एंड देन फाइनली आप ये देखते हैं कि यहाँ पर आपके दिस इज योर ब्रह्मपुत्र रिवर. यहाँ पर आपके असम हिमालयस आ जाते हैं. दिहांग रिवर, दिहांग, ब्रह्मपुत्र रिवर को असम में दिहांग बोलते हैं. ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम साइड इज कॉल्ड एज दिहांग रिवर. तो यहाँ पर आप देखो तिस्ता और दिहांग रिवर के बीच में असम हिमालय जाता है. तो बेसिकली रीजनल डिवीजन जो है वो रिवर वैलीज के अकॉर्डिंग करा गया है, रिवर्स के अकॉर्डिंग करा है. रिवर्स को रेफरेंस मान करके रीजनल डिवीजन करा गया है हिमालयस का. और ये जो डिवीजन है ये किसने दिया, ये डिवीजन आपके यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है, दैट इज सर सिडनी. ठीक है, आप ये नाम याद कर सकते हैं. सर सिडनी ने ये क्लासिफिकेशन दिया है, रीजनल डिवीजन जो है वो दिया है ना. ऑल्सो यहाँ से आप एक इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान में रख सकते हैं, फैक्ट है ये, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है. द अदर नेम ऑफ दिहांग रिवर, अदर नेम ऑफ दिहांग, दिहांग जो है वो एक रिवर है. ठीक है, दूसरा नाम जो है वो दिहांग रिवर का, दैट इज योर ब्रह्मपुत्र रिवर. या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर का दूसरा नाम बताइए, तो वो दिहांग रिवर होगा. ठीक है, इट विल बी दिहांग रिवर. ओके, सो असम के साइड में ब्रह्मपुत्र रिवर को दिहांग बोलते हैं. सो नाउ वी मूव फर्दर एंड आपको आई होप क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा. रीजनल डिविजन जो है हिमालयस का, दैट इज कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, उत्तराखंड हिमालयस. उत्तराखंड हिमालयस को कुमाऊं हिमालय बोलते हैं, नेपाल हिमालयस एंड असम हिमालय. इस डायग्राम से भी आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा अब कि रिवर्स के बीच में, रिवर्स के अकॉर्डिंग, रिवर वैलीज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करा गया है. अगेन हम इसको एक बार फिर से देखते हैं. यहाँ देखो इंडस रिवर, ठीक है, इंडस रिवर. तो इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में जो हिमालयस हैं उनको बोला पंजाब हिमालयस. इसके ऊपर आपके यहाँ कश्मीर हिमालयस आ जाएंगे. ठीक है, देन सतलज और काली रिवर, सतलज और काली रिवर के बीच में जो हिमालयस आए उनको बोला कुमाऊं हिमालयस. फिर काली रिवर और तिस्ता रिवर के बीच में जो हिमालयस थे उनको नेपाल हिमालयस बोला गया. एंड देन फाइनली तिस्ता रिवर और दिहांग रिवर के बीच में जो हिमालयस आए उनको असम हिमालय बोला. हम इसका एक आगे पूरा क्लासिफिकेशन टेबल की फॉर्म में पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा. देखो यहाँ पर एक मैंने टेबल बनाई है, इस टेबल की फॉर्मेट में मैंने आपको यहाँ पर पूरा रीजनल डिवीजन बताया है. आप इसको यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. कश्मीर हिमालय सबसे पहले यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ हिमालय. ठीक है, देन सेकेंड कॉलम में है अदर नेम, दूसरा नाम. अगर उस पर्टिकुलर हिमालय से कोई दूसरा नाम है तो वो क्या है. फिर आप लिखेंगे रिवर, यानी कि कौन सी 2 रिवर के बीच में है.
और अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो पहला देखो, पहला आपका आता है कश्मीर हिमालय। तो कश्मीर हिमालय का एज सच कोई दूसरा नाम नहीं है और किसी दो रिवर्स के बीच में नहीं आते हैं ये, तो इनकी हमारे पास में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस इट इज लाइक कि हाँ, कश्मीर हिमालय आपका पहला रीजनल डिवीजन है जो कश्मीर में आपको मिलेगा। फिर आ जाओ पंजाब हिमालय। अब पंजाब हिमालय की जब बात करते हैं तो पंजाब हिमालय अभी अभी हम देख कर आए कि कहाँ कहाँ आते हैं। तो ये बेसिकली ये इंडस और सतलज रिवर के बीच में आते हैं। कौन सी दो रिवर्स के बीच में आ रहे हैं पंजाब हिमालय? एक तो इंडस रिवर और एक सतलज रिवर। ठीक है, और इनका दूसरा नाम क्या है? कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय। पंजाब हिमालय को इन नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, देन कम्स सम अदर इंफॉर्मेशन। अगर आप ये पढ़ना चाहें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज एज सच इतना आपके अभी इस लेवल के अकॉर्डिंग नहीं है ये। आप बस ये मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट रेंजेस आ रही हैं। काराकोरम, पीर पंजाल रेंज, लद्दाख, सस्कर, धौलाधार। यहाँ पे आपको वैलीज मिलती हैं, लेक्स मिलते हैं, डून्स मिलते हैं। ठीक है, कुछ पासेस भी हैं। पासेस में जैसे एक जोजीला पास है, बहुत इंपॉर्टेंट पास है ये जोजीला पास। Then we have second number, that third number, that is your कुमाऊं हिमालयस। कुमाऊं हिमालयस को आपके दूसरा नाम क्या है? तो देखो, कुमाऊं हिमालयस को अगर आप वेस्ट में देखोगे तो वेस्ट में कुमाऊं हिमालयस को बोलते हैं गढ़वाल हिमालय, और ईस्ट में इनको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। और ये कौन सी दो रिवर के बीच में आते हैं? ये सतलज रिवर और काली रिवर के बीच में बनता है। तो बेसिकली जो आपके कुमाऊं हिमालय है, या जिसको आप उत्तराखंड हिमालय भी बोल सकते हैं, तो ये सतलज रिवर और काली रिवर के बीच में आते हैं। ठीक है, इनका अदर नेम हमने देखा। कौन कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पीक है? दैट इज योर नंदा देवी। देन यू हैव बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, ये आपने नाम सुने होंगे। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट लेक्स यू हैव नैनीताल हियर, भीमताल, ये इंपॉर्टेंट लेक है यहाँ पर। ठीक है, ऑल्सो यू सी दैट इट इज अ सोर्स ऑफ सेक्रेड रिवर्स लाइक गंगा, यमुना। ये आपको पता है कि जो हिमालय माउंटेन्स हैं वो आपके सोर्स है रिवर के ओरिजिनेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके कुमाऊं हिमालयज हैं, जो उत्तराखंड हिमालयज है, बेसिकली ये सोर्स है आपके सेक्रेड रिवर्स। सेक्रेड रिवर्स कौन सी होती है? जो होली रिवर्स होती है, जैसे कि गंगा रिवर हो गई, यमुना रिवर हो गई। तो इनका ओरिजिन जो है वो आपके यहाँ से माना जाता है। देन वी मूव फर्दर टू नेपाल हिमालयस। और नेपाल हिमालयस में हम देखते हैं कि नेपाल हिमालयस किसके बीच में आते हैं? काली और तिस्ता रिवर, है ना। नेपाल हिमालयस बेसिकली आपके काली रिवर और तिस्ता रिवर के बीच में आएंगे। एंड सम इम्पॉर्टेंट पीक्स जो कि यहाँ लाई करती हैं, माउंट एवरेस्ट जो कि हाईएस्ट पीक है, एज ऑलरेडी गिवन टू यू, असाइनमेंट भी दिया गया था, आपको बता भी दिया कि ये हाईएस्ट पीक है। देन यू हैव कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक हैं जो कि इस नेपाल हिमालयस में आती है। ठीक है, देन कम्स योर लास्ट, दैट इज असम हिमालयस। असम हिमालय कौन सी रिवर के बीच में आ रहे हैं? तिस्ता रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। अब देखो यहाँ क्या लिखा है? ब्रह्मपुत्र रिवर लिखा है। तो इस ब्रह्मपुत्र रिवर की जगह आप यहाँ पर दिहांग भी लिख सकते हैं। ऑल्सो यू कैन राइट दिहांग, बिकॉज ब्रह्मपुत्र और दिहांग एक ही बात है ना। ये दिहांग रिवर भी हो सकती है। ठीक है, तो तिस्ता और दिहांग कह लो या फिर तिस्ता या ब्रह्मपुत्र कह लो, इन दोनों के बीच में जो हिमालयस आ रहे हैं वो आपके असम हिमालयस हैं। देन यू हैव नमचा बरवा, इंपॉर्टेंट पीक असम के अंदर। नमचा बरवा इंपॉर्टेंट पीक है। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये पूरे आपके रीजन हैं जो कि असम हिमालयस को कवर करते हैं। राइट, सो दिस इज योर रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयस। ये रीजनल डिवीजन है हिमालयस का। हम एक बार वापस से इसको रिवाइज करते हैं, देखते हैं रीजनल डिवीजन में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पहले स्टार्ट करी थी हमारी पूरी क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयस, कहाँ से स्टार्ट करा था? क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयस हमने यहाँ से स्टार्ट करा था। दो पार्ट में इसको क्लासिफाई करा, जोग्राफिकल डिवीजन और रीजनल डिवीजन पे। ठीक है, रीजनल डिवीजन हमने स्टार्ट करा आज। जोग्राफिकल डिवीजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसको आप लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन भी बोल सकते हैं, है ना। जोग्राफिकल डिवीजन जो है, इस जोग्राफिकल डिवीजन को आप लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन।